अनिल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल का नाम अनिल एजुकेशन 7801 है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आजकल जितने भी यूट्यूबर हैं सब दिखावा ज़्यादा करते हैं या दिखाते हैं ज़्यादा, और अपना कोर्स बेचने के लिए ज़्यादा वो सब यूट्यूब चैनल बनाते हैं, कोर्स बेचते हैं, टेलीग्राम से बेचते हैं, इतना का कोर्स लीजिए, इतना का कोर्स लीजिए, मतलब 10 दिन का सीरीज निकाले हैं। तो ये सब क्वेश्चन टकरा जाएगा। फर्जी वीडियो भी वो लोग बनाते हैं, जो जैसे मैंने देख रहा है, और आप भी देखते होइएगा। बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम बिहार सरकार की इच्छा पर डिपेंड करता है, जबकि एडमिट कार्ड 23 तारीख को, आज मतलब 23 तारीख, आज 23 मार्च को संभावित तिथि दिया गया है। और कल परसों से ही बहुत यूट्यूबर एकदम एडमिट कार्ड जारी हो गया, आपको ये ले जाना है, वो ले जाना है, जूता पहन के जाना है, तो कोई कागज़ नहीं ले जाना है, तो हाथ में मेहंदी लगा के नहीं जाना है। महिलाओं के लिए वो लोग सलाह दे रहे हैं। तो फर्जी जो चीज़ ज़रूरत नहीं है पढ़ाई लिखाई से, मेरा कहना है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ को अपने वीडियो में मैं नहीं बनाता हूँ। दुनिया क्या करती है उससे हमको नहीं मतलब है। और रह गई अच्छा और बुरा की बात, तो आपके सोच पर डिपेंड करता है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या अन्य लोग जो कर रहे हैं वो सही है। तो ज़्यादा दिखावा हम अपने वीडियो में नहीं करते, जो ही है वास्तविकता को दिखाते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो देखिए, समझिए। बेसिक रूप से मैंने मैथमेटिक्स को शुरू किया है, और आप गणित के अगली कड़ी में पिछले वीडियो में जो कल जो अपलोड किए थे आप देखे होइएगा, जातीय मान बताए थे। और पिछले वीडियो इसलिए कर रहे हैं, शेर जब आगे बढ़ता है तो पीछे की ओर झपक्का मारता है, तब वो आगे की मतलब शिकार करता है अच्छा से। इसलिए आप जब भी पढ़िए तो पिछले वीडियो को देख करके पढ़िएगा। तो गणित एक कड़ी है, आपको हम कहते ही हैं। एक कड़ी को बनाने के लिए एक जंजीर को बनाने के लिए छोटे छोटे कड़ी की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे लोहे के टुकड़े की, जिसको जोड़ करके एक जंजीर का निर्माण किया जाता है। तब एक जंजीर होता है जो जानवर को भी बांध के रख सकता है। उसी प्रकार गणित को सही से समझने के लिए गणित के बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है। इसलिए आप छोटे छोटे चीज़ के गणित का जो हम फंक्शन बता रहे हैं अभी, छोटे छोटे चीज़ हैं, उसको धीरे धीरे पिछले वीडियो को देखते हुए आगे की ओर देखिएगा, तो कहीं आपको ज़्यादा समझ आएगा और आपको अच्छा लगेगा। तो मैंने डिफिनेशन जितना भी था संख्या पद्धति का वो सब बता दिए हैं। बताने के बाद अब आपको मैं प्रैक्टिस के तौर पर कुछ क्वेश्चन स्वयं अपने हाथों से लिख करके और उसका डिफिनेशन करते हुए बताते चल रहे हैं, जो आप देखते रहिएगा तो आपको कहीं अच्छा लगेगा। और यदि बार बार यदि देखते जा रहे हैं तो अच्छा लगेगा। और रह गया, परीक्षा में समय कम रहता है, गणित के प्रश्न, कुछ लोग को गणित सब्जेक्ट भारी लगता है। मेरा कहना है गणित को आप बेसिक रूप से समझिएगा तो गणित कुछ नहीं है, यदि आप बेसिक रूप से समझ रहे हैं। तो जैसे बड़े बड़े अंकों को देखते हुए ही आप जो है जो हम रूल बताते हैं उसको करिएगा तो तुरंत सेकंड में बता दीजिएगा। तो आगे मैं जो बताया था वो आगे हम फिर अपने कॉपी पर आपको स्क्रीन पर लाते हैं, आपके स्क्रीन पर लाते हैं, और आप देखिएगा और आगे समझिएगा। बने रहिए आगे वीडियो। तो आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं जो प्रश्न बनाया हूँ पहला नंबर, ये स्थानीय मान निकालना है। लिखे गए हैं 8697 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 9 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो स्थानीय मान में मैं आपको बताया था, जैसे यहाँ पर ही पूछ रहा है स्थानीय मान 86,974 का, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 86,974, 86,974 लिख लेंगे। और इसमें 9 का पूछ रहा है तो इसको ध्यान देना है कि इसका 9 का जिस संख्या का पूछेगा उसके नीचे ऐसे करके लकीर लगा करके यहाँ ले आते हैं। उसके बाद 9 लिख लेते हैं, गुना 1 लिखते हैं। गुना 1 लिखने का मतलब कोई भी संख्या को 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद स्थानीय मान का रूल है कि 9 के बाद जितने भी अंक हैं उतना शून्य रख दिया जाए। इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2, 2 अंक हैं तो 1 पर 2 शून्य रख दिए। 9 के बाद जिस संख्या का स्थानीय मान पूछ रहा है उसको यहाँ पर लिखेंगे 9 गुने 1 लिख देंगे। उसके बाद जिस संख्या का पूछ, उसके बाद जितने भी अंक हैं इस साइड में उतना शून्य लिख देते थे। इसमें देखिए 7 और 4 है तो मतलब 2 अंक है, 2 शून्य रख देते। 9 और 100 को गुना करने पर 900 हुआ स्थानीय मान। ठीक उसी प्रकार यदि दूसरा नंबर प्रश्न है
देखिए यहाँ 9864 315 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो इसमें उसी प्रकार फिर जैसे बताया है आपको 5 लिख लेना है इसे, और गुना 1 लिख लेना है। 5 के बाद इधर देखिए कोई भी संख्या नहीं है, दाएं तरफ देखा जाएगा, बाएं तरफ नहीं, दाएं तरफ। 5 के दाएं तरफ कोई भी संख्या नहीं है, तो कोई शून्य से हमने नहीं यहाँ नहीं रखा। 5 एकम 5 हो गया आंसर, ऐसे होता है आंसर। ठीक, उसके बाद आप आ जाइए, कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, ये आपको मैंने बताया था। तीसरा नंबर में कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्यता का नियम था, जिस संख्या के इकाई अंक पर, आपको मैंने डिफिनेशन में पहले बता चुका हूँ, और आपको इसलिए मैं कहता हूँ कि पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें वही रूल लागू होगा जो मैं पीछे बताया हुआ हूँ। क्या रूल? तो 2 से विभाज्यता का कुछ रूल होता है जिसको आपको ध्यान देना होगा। 2 से विभाज्यता का नियम होता है, 2 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो आप इतना अंक है, आप 2 से भाग दीजिएगा इसको, तो परीक्षा में ज़्यादा समय लगेगा, या कोई भी अंक को 2 से भाग दीजिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए इस नियम को याद रखना है, 2 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 माने सम संख्या और शून्य में से शून्य हो तो वह वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो इसके इकाई अंक पर देख रहे हैं 5 है, तो 5 के 2 से विभाज्यता के रूल में मैंने नहीं बताया, इसलिए ये नहीं होगा। और ये देखिए इकाई अंक पर 1 है तो 1 भी नहीं होगा। इकाई अंक पर 2 है मतलब सम संख्या है, मतलब ये होगा। और ये 3 है इकाई अंक पर, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 2 से विभाज्यता का नियम है कि 0 या 2, 4, 6, 8 में से कोई भी अंक यदि इकाई अंक पर है तो संपूर्ण संख्या 2 से विभाज्य होती है। मतलब यदि इकाई अंक पर यहाँ 2 है तो बिना भाग दिए, आप समझ गए, इकाई अंक पर 2 है यहाँ पर, बिना भाग दिए आपको समझ लेना है कि यही संख्या है जो 2 से डिवाइड होगा पूरा पूरी। ठीक, अब आ जाइए फिर मैं नए पेज में, ये चैनल का नाम है अनिल एजुकेशन 7801, नंबर सिस्टम लिखे हुए हैं हम, नंबर सिस्टम। और फिर ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। जैसे 2 के विभाज्यता के नियम को मैंने बताया, उसी प्रकार 3 से विभाज्यता के नियम है 3 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। सभी अंकों का, जैसे ये पूरा पूरी है तो 3 से भाग देंगे परीक्षा में तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। कोई भी संख्या बहुत अंक है तो 3-4 अंक के लिए बहुत 10 अंक दे देगा कोई भी अंक, तो उसको भाग देने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 3 से विभाज्यता के नियम को आपको याद रखना है कि 3 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अब इसके सभी अंकों का योग मतलब ये सब अंक है इस संख्या के, तो 9 + 8 17 और +9 और 8 17, 4 21 3 24, 24 में 3 से भाग लग जा रहा है, मतलब ये संख्या 3 से भाग पूरा पूरी लग जाएगा। ये कैसे नहीं होगा, इसको जांचिए। 4 और 8 12 और 0 12, मतलब 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। 12 + 1 13, 13 में 3 से भाग नहीं लगेगा जो आप समझ ही रहे होगा, पहाड़ा से आप अवगत होइएगा ही, इसलिए ये नहीं होगा। अब ये आइए, 7 और 2 9 और 1 10, 10 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और ये आ जाइए 5 0 5 0 5 6 11, 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। मतलब 3 से विभाज्यता का नियम है कि 3 से वही संख्याएं विभाज्य होगी जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। ठीक, आप समझ रहे होइएगा। अब आगे आइए 5वें नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है, 4 से वही संख्या विभाज्य हो सकते जिसके इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग लग जाए। अब ये इकाई दहाई आप समझ रहे होइएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे होता है। अब देखिए इकाई और दहाई, इकाई दहाई मतलब 12 हो गया, 12 में 4 से भाग लगता है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है, मतलब यही संख्या है जो 4 से भाग लग जाएगा। अब ये नहीं होगा कैसे, सो देखिए, आपको पता है इकाई दहाई में 92 मतलब 92 है, 92 के पहाड़ा में 12 आता है, मतलब 4 से भाग लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। 4 से इसमें भाग लग जाएगा, 23 चौक होता है, ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। तो परीक्षा में आपको देगा ऐसा प्रश्न कि ना लगे, तो ये देखिए 92 यहाँ पर 1 लिख दीजिए, तो 2 और 1 21 हुआ, 21 में 4 का पहाड़ा नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा।
ये देखिए फिर ये 91 है, 91 मतलब 4 के पहाड़ा में 91 आता ही नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ऐसे काट दीजिए, नहीं होगा। अब ये देखिए 45 है इकाई दहाई के अंक पर, मतलब ये आपको ध्यान ये देना है कि 4 से विभाज्य वही संख्याएं होती है जिसके इकाई और दहाई पर के अंक 4 से विभाज्य। इकाई दहाई पर अंक 45 है, 45 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब इसमें आ जाइए, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्यता का नियम आपको मैंने बताया था कि 5 से वही अंक विभाज्य होता है जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो, जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो। तो देखिए 5 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो, जिसके इकाई अंक पर 8 है, मतलब ये नहीं होगा, देखते ही समझ जाना कि नहीं होगा। अभी देखिए इकाई अंक पर 4 है तो ये भी नहीं होगा, इकाई अंक पर 5 है मतलब ये होगा, इकाई अंक पर 8 है तो ये भी नहीं होगा। मतलब 5 से विभाज्यता का नियम ये है कि कोई भी संख्या 5 से विभाज्य तभी होगा जब उसके इकाई अंक पर 0 या 5 हो। इकाई अंक पर 5 है तो हो जाएगा, यदि 0 रहता किसी भी इकाई अंक पर इसमें तो वो भी 5 से विभाज्य होता। और 7 नंबर प्रश्न में आ जाइए आप, कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 से वही संख्या विभाज्य होती है जो आपको मैंने डिफिनेशन में सब बताए हुए हैं। आप बस मेरे वीडियो के पिछले थीम चैनल को देखते रहिए, पिछले वीडियो को मतलब देखिए, इससे आपको नई जानकारी मिलेगी। जो मैं बता रहा हूँ उसका डिफिनेशन के साथ हम पीछे बताए हुए हैं। इसलिए देखिए 6 से विभाज्य वही संख्या जिसको मैंने लिख करके स्वयं लिख करके वीडियो में दिए हुए हैं। 6 से वही संख्या डिवाइड होती है, मतलब 6 से उसी संख्या में भाग लगती है जो 2 और 3 से भाग लग जाए। तो 2 से, अब 2 और 3 से, तो देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। मैं जो कहता हूँ आपको वीडियो में बार बार कि एक दूसरे से जुड़ा होता है। 2 और 3 से विभाज्य होगा तो वही संख्या 6 से विभाज्य होगा। तो 2 से विभाज्यता के नियम जानते हैं, जो सम होगा इकाई अंक पर तभी 2 से होगा। तो ये 5 है इकाई अंक पर यहाँ पर, तो ये नहीं होगा। अब आ जाइए इकाई अंक पर, इसमें ये नहीं हुआ, और ये भी इकाई अंक पर 1 है तो ये भी नहीं हुआ। ये नहीं, इकाई अंक पर 5 है देखिए तो ये भी नहीं होगा। ये इकाई अंक पर ये नहीं होगा, सॉरी ये इसको ये ऑप्शन देख लेते हैं, 6 पर देखना चाहिए, 6ठा नंबर पर। 7वां नंबर प्रश्न में 6 से विभाज्य, देखिए इकाई अंक पर 8 है तो ये 2 से भाग लगेगा, लेकिन 3 से लगेगा कि नहीं इसको जांचेंगे, क्योंकि 6 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि कोई भी संख्या 6 से विभाज्य होगी जब वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो 2 से तो इकाई अंक पर 8 है तो लग जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम था कि सभी अंकों को जोड़ करके जो यदि लगता है उसमें पूरे में तो पूरे में लग जाएगा। देखिए अब 8 9 17, 17 5 22, 22 में 3 से भाग नहीं लगेगा, मतलब ये भी नहीं लगेगा। ठीक, अब देखिए इसको, अभी ये 2 है तो मतलब सम संख्या है तो 2 से इसमें भाग लगेगा, 3 से लगेगा कि नहीं इसको जांचेंगे। 2 और 3 दोनों से लग जाएगा तो यही होगा। देखिए 2 1 3, 3 और 4, 3 और 4 हो गया 7, 7 2, 7 2 9, 9 1 10, 10 6 16, 16 और 2 18, 18 में 3 से पहाड़ा, 3 का पहाड़ा माता 18, 3 6 18, मतलब यही होगा। ये सब रूल ऐसे रूल है जैसे इतना अंक है, यदि आपको भाग वैसे दे दीजिएगा टाइम लगेगा, लेकिन परीक्षा में उतना टाइम है कहाँ। इसलिए आप इस रूल को सुनिए और बार बार वीडियो को देखिए, समझिए, बनाइएगा तो आपको याद रहेगा। ये मतलब 6 से ये भाग लग जा रहा है। अब आ गया 8वां नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। 7 से विभाज्य, अब 7 के विभाज्यता के नियम में मैंने आपको बताया हुआ हूँ कि 7 से वही अंक विभाज्य होते हैं जिसके 3-3 की जोड़ा बनाने पर और अंतर 7 से भाग लग जाए तो वह संख्या 7 से विभाज्य होती है। 3-3 का जोड़ा इसको बनाइए, जैसे ये और ये 3 अंक का एक जोड़ा बना, इधर 3 अंक का जोड़ा, दोनों का अंतर करेंगे। जैसे ये 3 अंक का जोड़ा 985 हुआ, तो यहाँ पर देखिए जैसे 985 लिखते हैं, और अंतर करना है तो 436 यहाँ लिखा हुआ है, तो 436 से घटाते हैं, 436 घटाते हैं इसमें। देखिए 15 में 6 गया 9, इसको दे दिया था 4 में से 3 गया 1, ये हो गया 5। देखिए 519, 519 7 का पहाड़ा में लगेगा 7 से, इसमें नहीं लगेगा, इसका मतलब नहीं लगेगा, इसमें 7 से नहीं लगेगा। ठीक, उसी प्रकार 3-3 का लगाइए इसको, ये हो गया 908, 908 किधर गया, आपको नहीं दिख रहा है लगता, हाँ 908, ये वीडियो वाला प्रश्न है ये। 908 मतलब 3 का जोड़ा बना, और ये 521, 521 अंतर जो होगा वो 7 का पहाड़ा में दिया आएगा तो लगेगा, नहीं लगेगा। घटाते हैं 7, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया, 8 में से 5 गया 3,
ये देखिए 7 का पहाड़ा में लगेगा, 7 पच्चे 35, बच गया 3, 7 पच्चे 35, बच गया 2, मतलब शेष बच रहा है, मतलब नहीं लगेगा, मतलब ये भी संख्या नहीं होगी, 7 से विभाज्य नहीं होगी। अब ये बताइए 623 है, इसको 623 यहाँ लिखेंगे, और 3 अंक का जोड़ा बनाना है, 410, 410 इसको लिखिए आप, घटाइए 3, 2 में से गया 1, 2, ये 7 का पहाड़ा में आएगा, 27 3 शेष बच रहा है, 27 3 मतलब ये भी नहीं होगा। जब परीक्षा के कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, यदि 3 अंक नहीं हो रहा है तो आँख मूंद के चौथा मार दिया करिए, समय कम बचेगा, वैसे आप अभी आराम से तैयारी कर रहे हैं तो अंतर के निकाल लीजिए दोनों का, फिर जो दोनों 3 का जोड़ा बनाइए, फिर दोनों को घटा करके जो मिले उसको 7 का पहाड़ा में लग रहा है तो होगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब आइए कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य है में 8 का नियम, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। 8 से विभाज्यता का नियम यही है कि उसके 8 से विभाज्यता का नियम में आपको यदि इकाई दहाई सैकड़ा के अंक में 8 से यदि भाग लग रहा है तो पूरे अंक में लगेगा, ठीक। इकाई दहाई सैकड़ा के अंक में यदि 8 से भाग लग रहा है तो पूरे अंक में 8 से भाग लगेगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा में 600 कितना है, 692, यहाँ रफ कर रहे हैं, 692 में 8 से हम भाग देते हैं तो 8 8 64, 64 ही बच गया, 9 में 5 पर 2 52, और नहीं लगेगा, मतलब ये नहीं होगा, ठीक, ये नहीं होगा। अब ये इसमें देखिए इकाई दहाई 632 है, 3 इकाई दहाई, मतलब 8 की विभाज्यता का नियम होता है कि उसकी इकाई दहाई सैकड़ा पर के अंकों में 8 से यदि लग रहा है भाग 8 से तो पूरे अंक 8 से विभाज्य होंगे। तो इकाई दहाई सैकड़ा के अंक हैं यहाँ पर 632, तो 632 भागा 8, 8 से लगाइए, 8 से बढ़ जा रहा है, 8 7 56, बच गया 7 पर 2, 8 9 72, मतलब लग गया, देख रहे हैं, मतलब लग गया, मतलब ये आंसर हो गया, ठीक। और जब 4 विकल्प परीक्षा में दिया हुआ हो, यदि आंसर मिल गया हो तो बाकी छोड़ के इसमें दिमाग नहीं लगाना है, समय खर्च नहीं करना है। जब हमारा विकल्प नियम के अनुसार ये सही हो गया तो बस इसको रंग के आगे बढ़ना है। अब अजय कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या, लास्ट प्रश्न है 10 में 10, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्यता का नियम जैसे 3 के विभाज्यता का नियम होता है वैसे 9 की विभाज्यता का भी नियम है। 3 के विभाज्यता का नियम है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो संपूर्ण संख्या 3 से विभाज्य होती है। उसी प्रकार 9 का विभाज्यता का नियम यही है कि जैसे उसके सभी अंकों का यदि योग यदि 9 से विभाज्य हो रहा है तो सभी अंक पूरे संख्या 9 से विभाज्य होगा। अब सभी अंक को जोड़िए, 9 6 15 और 8, 23 1 24 3, 24 3 27, 27 में 9 से भाग लग जा रहा है, 9 7 लग जा रहा है, मतलब यही आंसर होगा। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप विकल्प मिल गया तो इसको रंग करके परीक्षा में आगे बढ़ना है। और मैं ऐसा रखता हूं कि 10 प्रश्न हम जो बताए हुए हैं 10 के 10 आपका सही हुआ होगा, क्योंकि मैंने पूरा डेफिनेशन के साथ अभी भी बताया है और पिछले वीडियो में पूरा मैंने लिख करके दिया हुआ हूँ। यदि आप चाहते हैं कि हम जानकारी लें तो आप बना सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। अगले वीडियो में आप बने रहिए।